नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को हाल ही फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था जब उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है और यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये भी सवाल दागे हैं सिसोदिया के वकील से कि जब इतनी ही अच्छी थी आपकी जो है न्यू लिक्विड पॉलिसी, तो फिर आपने इसे वापस लेने का क्यों सोचा, आपने इसे वापस क्यों लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत तो देने से पहले ही इनकार कर दिया था और इसके बाद उन्होंने ये सवाल भी दागे और उन्होंने ये भी पूछ लिया कि अगर जो इनकी नई लिक्विड पॉलिसी थी वो इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया। बता दें आपको कि आरोपी अभिषेक जो है बोइनपल्ली और इसी दौरान जो है मनीष सिसोदिया के वकील से जो है सवाल पूछे गए। सवाल में ये पूछा गया कि जब इतनी अच्छी थी पॉलिसी तो आपने आखिर क्यों इसे वापस ले लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई कोर्ट द्वारा ये बड़ा सवाल जो है उनसे दागा गया है, ये बड़ा सवाल जो है उनसे पूछा गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी जज जो थे जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया के काउंसिल से ये भी पूछा कि आपने पॉलिसी बनाई, आप हमेशा यही तर्क देते रहते हैं कि आपने ये पॉलिसी मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाई, तो अगर पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो आपने विड्रॉ क्यों किया। सिसोदिया के काउंसिल ने जो आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है आपको बता दें कि उन्होंने जो फाइल्स थे वो सबमिट किए थे और उसके बाद उन्होंने नॉन कन्फर्माइजिंग जोन को लेकर बात कही थी, जिससे उन्होंने कहा कि इससे लॉस हुआ था। उन्होंने आगे जो है उन्होंने बहुत सारे रीजन भी और दिए। उन्होंने कहा कि क्यों जो है पॉलिसी एक रोल बैक रही, एक सेट बैक रही, ये भी उन्होंने बताया और इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सारी डिटेल जो है साझा की, जिसके बाद हाई कोर्ट द्वारा सिसोदिया के काउंसिल को एक डेफिनाइट टू द पॉइंट जो है आंसर देने के लिए कहा गया, यानी घुमा फिरा के जवाब नहीं देके जो पर्टिकुलर जवाब है, टू द पॉइंट जवाब है, उसे आपको दर्ज कराना होगा। तो सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो कि आपको बता दें कि एक्सरसाइज पॉलिसी में वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इसके बाद 30 मई को जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया था उस दौरान भी कोर्ट द्वारा अहम टिप्पणी की गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सिसोदिया की कोई गलती नहीं है और उनके जो है खिलाफ जो है राजनीतिक द्वेष भावना के वजह से उनको जो है जेल में रखा जा रहा है, सिसोदिया ने कुछ भी नहीं किया है और सारी चीजें जो है कही जा रही है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया का व्यवहार भी ठीक नहीं है, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। तो आपको बता दें कि काफी कुछ जो है किया गया था। उनकी जमानत याचिका जब कोर्ट ने खारिज की थी तो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर है और उनका इस मामले में व्यवहार भी सही नहीं है, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इसके पास 18 विभाग रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसीलिए उनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। यानी साफ तौर पर कोर्ट को उस वक्त भी समझ आया था कि 18 विभाग इनके पास थे, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और इसके बाद इनके पास जो है पावर भी काफी ज्यादा था। ऐसे में अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो एक ऐसा गंभीर मामला जिसमें गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, इसमें गवाहों के साथ सिसोदिया द्वारा छेड़छाड़ की जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि निचली विशेष अदालत में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का भी विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले पर फैसला सुरक्षित जो है रख लिया था और 30 मई को जब इसमें मामले को लेकर सुनवाई की गई तो यहाँ पर सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। सीबीआई ने इस दौरान काफी कुछ कहा था कोर्ट में। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो घोटाला है ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत इसे किया गया है, इसमें जो है पूरा दिमाग लगाया गया है, प्रॉपर एक प्लान बनाया गया है, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया है। तो प्रॉपर तरीके से जो है पूरी इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने का काम
किया गया है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने यह भी कहा था कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे किया गया है। प्रॉफिट मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12% करने को लेकर कोई नोट जो है मौजूद नहीं है और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा था कि फाइल में ब्याज की दरों में वृद्धि का कारण शामिल होना चाहिए था। जांच एजेंसी ने कहा था कि थोक विक्रेताओं को इतना लाभ क्यों दे रहे थे ताकि इसके बदले में उनसे रिश्वत ले जा सके। सीबीआई ने जीओएम की 22 मार्च की रिपोर्ट का भी जिक्र करते हुए ये कहा था कि बुची बाबू की 20 मार्च की चैट से अगर इसका मिलान करें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि दोनों में सीधा संबंध है। एजेंसी ने यह भी कहा था कि नीति का जो मसौदा है वैसे ही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था ताकि प्रॉफिट लिया जा सके। इससे पहले भी जांच एजेंसी द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए थे। ये बताया गया था कि किस तरीके से इस पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की लेन देन जो है की गई थी। साउथ ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपए लिए गए थे ताकि इस मामले में जो है पूरी तरीके से उन्हें प्रॉफिट पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ इसमें जो ये पैसे इकट्ठे किए गए इनका इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया था। तो साफ तौर पर उस वक्त पैसे नहीं थे और इन्हें पैसे की जरूरत थी तो इन्हें ये नई शराब नीति लेकर चले आए। इन्होंने 5% से 12% जो है इस पूरे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया ताकि बड़ा एक अमाउंट रिश्वत में लिया जा सके। जब इस मामले को लेकर फाइलों में गड़बड़ी निकलकर सामने आई, बीजेपी भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने लगी। इसके बाद दिल्ली एलजी द्वारा इस मामले में इस फाइल को चेक करने के बाद सीबीआई को इस मामले में जांच करने के आदेश पारित कर दिए गए। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो इस मामले में उन्हें गड़बड़ी नजर आई और देखते ही देखते सीबीआई के बाद इस मामले में ईडी का भी एंट्री हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकलकर सामने आ गया। तो पहले सीबीआई और फिर ईडी और धीरे धीरे मनीष सिसोदिया में जांच में आरोपी नंबर 1 बनाए गए और इसके बाद उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। पूछताछ में मनीष सिसोदिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे कई सारे और बड़े खुलासे हुए, कई और लोगों की गिरफ्तारियां हुई और ये बात पता चली कि शराब घोटाला तो हुआ है और इसके साक्ष्य यानी डिजिटल सबूत भी मिटाए गए हैं, चाहे वो 14 फोन हो या फिर 43 सिम या फिर आपका ये डिजिटल चैट्स को भी हटाया गया है। लेकिन क्लाउड से कई सारी जो आप कह सकते हैं कि चीजें उसे वापस से रिकवर किया गया और सिसोदिया इस मामले में फंसते चले गए और अब काफी लंबा समय हो चुका है तिहाड़ जेल में सिसोदिया को और उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी और दिल्ली कोर्ट के सवाल से भी ये समझ आ रहा है कि कोर्ट भी अब समझ चुकी है कि सिसोदिया इस मामले में लिप्त है। मामला काफी गंभीर है और चूंकि उनके पास काफी पावर था, अब भी है, और ऐसे में इन्हें बाहर अगर जाने दिया जाता है तो इससे गवाहों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसी वजह से एससी ने कड़ा सवाल दागा था उनके काउंसिल पर और ये कहा गया एससी ने कि अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी जिसमें कोई फ्लॉज नहीं थे तो आखिर आपने पॉलिसी को वापस लेने का विकल्प क्यों चुना। आप देख सकते हैं सिसोदिया को कोर्ट से तो राहत मिलती हुई नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट से भी उन्हें जमानत याचिका जो है उनकी खारिज कर दी गई थी। उस दौरान भी अहम टिप्पणी की गई थी और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील पर भी सवाल दागते हुए कहा कि सिसोदिया की पॉलिसी अगर इतनी बेहतर, इतनी अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। और जो भी सवालों के जवाब है, टू द पॉइंट जवाब आने वाले समय के साथ उसे सबमिट करना होगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।